नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। पिछले हफ्ते हमने रामकृष्ण परमहंस की तांत्रिक गुरु या तंत्र गुरु भैरवी ब्राह्मणी के बारे में बात की और बहुत रोचक जानकारियां मैंने आपको दी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया देख लें। और भी बहुत सारे इस तरह के वीडियो मैंने तैयार किए। आज बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस के वेदांत के गुरु तोतापुरी जी के बारे में। तोतापुरी जी कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, बिल्कुल नंगे रहते थे और उच्च कोटि के संत थे, सिद्ध संत थे। अच्छा, इतना विशाल शरीर है लेकिन वो बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ी मात्रा में खाते थे और खुद ही बनाते थे। यद्यपि कि वो भैरवी ब्राह्मणी के 2 साल बाद आए। भैरवी ब्राह्मणी आई 1861 में और दीक्षा दिया उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को। तो ये आए 2 साल बाद यानी 1864 में और इन्होंने वेदांत की दीक्षा दी। वहाँ भंडारा बनता है, आज भी भंडारा होता है और वहाँ पर सारे लोग खाते थे। लेकिन तोतापुरी जी स्वयं अपना भोजन बनाते थे और अपना भोजन ही बनाकर खाते थे, किसी का कुछ नहीं, अपने हाथ से बनाना, अपने हाथ से खाना। और वो कहते थे, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि कहते थे कि जब रात में सब सन्नाटा रहता है, जैसे जैसे रात गहराती है, ओम का ध्वनि उतना ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पष्ट सुनाई देता है, साफ सुनाई देता है और लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में ओम गूंज रहा है। तो वो उन्होंने वेदांत की दीक्षा दी। तो साधना कराते समय, अच्छा, ऐसे साधु तोतापुरी जी थे जो एक जगह 3 दिन से ज़्यादा ठहरते नहीं थे। वो कहीं भी 3 दिन रहे, आगे बढ़ गए। घुमंतु साधु थे और हिंदी में बोलते थे। वो पंजाब, मूल रूप से पंजाब के किसी मठ के सन्यासी थे और फिर उनको बस घुमंतु साधु हो गए और घूम घूम करके लोगों को जगत गुरु की तरह से, एक तरह से। तो वो जब उन्होंने दीक्षा देना शुरू किया तो रामकृष्ण परमहंस को कहा गया, तुम यहाँ पर दोनों भावों के बीच में बिल्कुल निराकार ब्रह्म का चिंतन देखो, आंखें बंद करके यहाँ निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा क्यों नहीं हो रहा है? बोले, मेरे दिली दिमाग में तो माँ काली बसी हुई, वो माँ काली के अनन्य भक्त थे और सारी दुनिया जानती है। तो मैं जब भी निराकार का ध्यान करने का चाहता हूँ तो यहाँ पर माँ काली का चित्र आ जाता है, माँ काली आ जाती हैं और फिर मैं उन्हीं में डूब जाता हूँ। तो तोतापुरी जी ने कहा कि नहीं, इसको बदलना पड़ेगा, यहाँ निराकार ब्रह्म का करो। और यहाँ उन्होंने ऐसे जोर से यानी कि सहने योग्य दबाया, कहा यहीं ध्यान करना है, निराकार का ध्यान करना है। और देखिए क्या चमत्कार हुआ। 3 दिन तक ऐसे तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस को किया और 3 दिन तक वो समाधि में डूब गए। 3 दिन तक हिले नहीं। दिन हुआ, रात हुई और 3 दिन तक फिर उन्होंने ओम के उच्चारण से उनको वापस समाधि से वापस किया तोतापुरी जी ने। और उन्होंने बाद में अपने शिष्यों को बताया वर्षों बाद कि तोतापुरी जी ने जब ऐसे किया कि यहाँ करना है निराकार ध्यान, तो मैंने क्या किया कि माँ काली का ध्यान जो ही यहाँ वो आती थी तो मैं ज्ञान की तलवार से उनको हटा करके, ज्ञान की तलवार से उनका छेदन करके निराकार उनको मान लेता था। माँ काली निराकार है ऐसा मान के मैंने जो ही साधना की, मुझे समाधि लग गई। तो तोतापुरी जी ने उनको देखा कि और कहा भी कि जो
सिद्धि, जो ज्ञान और सिद्धि मुझे 40 वर्षों की साधना में मिली, रामकृष्ण परमहंस को 3 दिन में मिल गई। और एक जगह तो वर्णन है कि 1 दिन में कहा कि उन्होंने जो साधना मैंने 40 वर्षों में की, तोतापुरी जी ने कहा, वह साधना में रामकृष्ण परमहंस को 1 दिन में मिल गई। 2 बातें हैं, कहीं 3 दिन में, कहीं 1 दिन में कहा गया है। और तोतापुरी जी को वहाँ 11 महीने रहे, जो 3 दिन से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं थे। ऐसा था रामकृष्ण परमहंस का प्रेम। तो एक बार तोतापुरी जी के पेट में बहुत दर्द हुआ और वो दवाएं होती रहीं, दस्त होता रहा, दवाएं बहुत वैद्य आए, डॉक्टर आए, ठीक ही ना हो। जब काफ़ी दिन हो गए, यानी कि 3, 4, 5 हफ्ता बीत गया, तब उनको लगा कि मैं ये शरीर भगवान ने दिया है कि साधना करूं, ध्यान करूं। अगर इस शरीर से भगवान का ध्यान नहीं हो रहा है, भगवान का काम नहीं हो रहा है, तो इस शरीर से क्या फ़ायदा। मैं गंगा में समा जाऊंगा और अपने को समाप्त कर दूंगा। तोतापुरी जी के मन में आया और रात के अंधेरे में जब सब लोग सो गए तो वो गंगा में प्रवेश किया। उन्होंने इस पार से उस पार चलते चले गए और आश्चर्य की घुटने से ज़्यादा पानी ही नहीं था। अथाह गंगा का जल पता नहीं कैसे घुटने भर हो गया। फिर उस पार से आए तो उस पार से भी आए तो घुटने भर था। ये स्वयं तोतापुरी जी को वो आश्चर्य हुआ कि इतने अथाह जल, इतना अथाह जल है, कहाँ गया वो जल, मेरे तो घुटने भर आ रहा है, बीच नदी में भी घुटने भर जल है। तब उनको लगा कि ईश्वर ये कहना चाहते हैं तुम्हारे अंत का समय अभी नहीं आना है, ईश्वर का काम अभी बहुत करना बाकी है। यह घटना उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को बताई तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप माँ काली के साकार रूप को नहीं मानते हैं, आप निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, इसलिए माँ काली ने आपको ये दिखाया कि देखो साकार भी है। तो तोतापुरी जी ने सुन लिया, लेकिन वो तो निराकार ब्रह्म में डूबे रहने वाले व्यक्ति थे। तो 11 महीने के बाद जब उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर से प्रस्थान किया तो वो पुरी में जाकर उन्होंने एक आश्रम बनाया, पुरी उड़ीसा में, और वहाँ पर वो रहे। तो उस आश्रम में एक गाय रहती थी जो दूध देती थी। तो वो बार बार एक खेत में जाके चर ले, तो किसान दौड़ के आया और आश्रम में शिकायत की कि आपकी गाय हमारे खेत को चर जाती है। तो तोतापुरी जी ने कहा कि अब ये गाय दूध देती है, तुम्हारी हुई, ले जाओ, तुम्हारा हर्जाना तुम दे रहा हूँ, ये ले जाओ। यह सुनकर गाय जैसे आदमी है उस तरह उसके आँख से आंसू, गाय की आँखों से आंसू गिरने लगे। तो तोतापुरी जी को समझ में आ गया कि गाय दुखी हो रही है बाहर जाने में। तो उन्होंने वो गाय को डांट कर कहा कि देखो, तुम इससे पहले पिछले 2 जन्मों से तुम चोर थी, इसी का दंड है कि इस बार ईश्वर ने तुम्हें कृपा करके गाय बनाई है ताकि तुम दूसरे को दूध दे करके उपकृत करो। अब अगर इस किसान के यहाँ जाती हो और वो तुम्हारी सेवा करेगा, तुम दूध दोगी, तो तुम्हारा पाप कट जाएगा और तुम फिर अगले जन्म में पुण्यवान बनोगे। तो ऐसे थे रामकृष्ण परमहंस के वेदांत गुरु तोतापुरी जी, और निराकार ब्रह्म के उपासक और वेदांत के परम विद्वान, परम ज्ञाता और बहुत ही अद्भुत संत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात दूर दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।